दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। पढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आईएएस साथी और एस चांद पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक को ले सकते हैं। आपको पता होगा कि पीसीएस मेंस में चाहे यूपीएससी मेंस में कास्ट से संबंधित, पॉपुलेशन से संबंधित, डाइवर्सिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और ये जो बुक है वो इंडियन सोसाइटी से संबंधित तो है ही है, साथ में आप लोगों का जो ऐसे वाला जो चैप्टर होता है उसके भी बहुत काम आएगी। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है और वैसे भी इसकी जो स्तरीय बुक हैं वो मार्केट में कम मिलती हैं। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप लोग, जैसे एक चैप्टर है इंडियन सोसाइटी का, तो इंडियन सोसाइटी से संबंधित जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में, कास्ट डाइवर्सिटी के बारे में, मैरिज के बारे में, और जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, कम्युनलिज्म के बारे में अलग से दिया गया है, रीजनलिज्म के बारे में अलग से दिया गया है, सेकुलरिज्म के बारे में, ये देखिए सेकुलरिज्म के बारे में यहाँ पर अलग से चीज़ें दी गई हैं, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया के बारे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए, और आजकल ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। नीचे यहाँ पर ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में। और इस बुक की एक खास बात ये है कि इसमें चित्रों के माध्यम से, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, ग्राफ के माध्यम से ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से इसमें चीज़ें दी गई हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा रुचिकर लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ने में आपको मजा आएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पर ये साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के साइलेंट फीचर कौन कौन से हैं? हायरार्ची है, मैरिज, फैमिली, सारी जो चीज़ें ये देखी, कास्ट सिस्टम वगैरह, ये देखिए। और कास्ट से संबंधित जो बयान हैं बड़े बड़े विचारकों के, थिंकर के, जैसे जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें दी गई, पिरामिड के माध्यम से बताया गया है। ये देखिए, तो सभी कापी किताबों की दुकानों में ये जो एस चांद पब्लिकेशन है, ये इसकी जो बुक है ये साथी वाली, ये आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। लिखा है आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी की सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण का पेज। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आरक्षण के विवाद में, कभी नियमावली के विवाद में, कभी समकक्षता के विवाद में, किसी अन्य विवाद में फंस जाती हैं। अब आवश्यकता है कि भर्तियों के निस्तारण को लेकर के अलग से ट्रिब्यूनल बने या अलग से कोई मंत्रालय बने, जहां पर जो शासन है उसको तुरंत देखे और तुरंत स्वीकृति प्रदान करे और उसकी एक समय सीमा हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी के सीधी भर्ती के पदों में क्षैतिज आरक्षण का पेज फंस गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन को विसंगति दूर करवाने के लिए पत्र लिखा है। कुल 433 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग को भेजे गए भर्ती प्रस्ताव के अनुसार यहाँ पर भर्ती के नाम लिखे हुए हैं कुछ, और नीचे यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आयोग का यह भी कहना है कि अगर विज्ञापित 33 भर्ती प्रस्तावों के जारी विज्ञापन, भर्ती प्रस्ताव मतलब अध्याचन को निरस्त और स्वीकार किए गए 9 भर्ती प्रस्तावों को वापस किया जाना है, तो वो स्थिति भी स्पष्ट कर दी जाए कि कौन सी भर्तियों को निरस्त किया जाएगा और किन भर्तियों को स्वीकार किया जाएगा। जो भी चीजें हैं वो क्लियर करी। इसको लेकर के लोक सेवा आयोग ने शासन को पत्र लिखा है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, शासन ने खुद कहा है भर्ती को रोकने को लेकर के। यहाँ पर लिखा है कि शासन ने आयोग से अनुरोध किया है कि आयुष विभाग के सीधी भर्ती के विभिन्न पदों के मामले में विसंगतियों का जब तक निराकरण नहीं हो जाता तब तक प्राप्त भर्ती प्रस्तावों पर चयन की जो कार्रवाई है वो स्थगित की जाए। लोक सेवा आयोग का यह कहना है कि जो पोर्टल बना हुआ है उसमें पोस्टपोन या स्थगन संबंधी कोई कॉलम ही नहीं है, तो किस तरीके से इसको स्थगित किया जाए। लिखा है इसलिए विसंगति का समाधान कर अवगत कराने का कष्ट करें जिससे चयन की जो कार्रवाई है वो शुरू की जा सके। तो अब जो मैंने कहा कि अब आवश्यकता है कि इस तरीके से एक अलग विभाग बनवाने का, और ये जो विभाग है वो केंद्रीय स्तर पर होना चाहिए, शासन स्तर पर होना चाहिए, और जिसमें यूपीएससी की भर्तियां, लोक सेवा आयोग की भर्तियां, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां, इनका जो समकक्षता विवाद है, इनका जो अर्हता विवाद है, इनका जो आरक्षण का विवाद है, इनका जो सेवा नियमावली का विवाद है, वो वहां से दूर हो और वहां पर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको रखा जाए। और अगली जो सूचना है वो एग्जाम कैलेंडर को लेकर के है। एग्जाम कैलेंडर में अभी और देरी लगेगी। उत्तर प्रदेश में अभी आपको पता है कि प्रयागराज में मेला चल रहा है, बीच में छुट्टियां भी हैं, और जो ये एग्जाम कैलेंडर है अब आप लोगों को 17 तारीख के बाद देखने को मिल सकता है। 17 तारीख यानी 17 जनवरी के बाद देखने को मिल सकता है। 17 से 20 के आसपास एग्जाम कैलेंडर जारी होने की संभावना है। 17 से 20 के बीच में एग्जाम कैलेंडर आप लोगों का जारी हो सकता है।
अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी आवासीय जो बालिका विद्यालय है वहां से निकली भर्ती की, और टीजीटी पीजीटी की एक भर्ती आई है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज लिखा है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज। तो अक्सर आए दिन किसी न किसी जनपद से इस तरीके की वैकेंसी आती रहती है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे पदों की संख्या लगभग 43-44 है टोटल। जैसे यहाँ पर रसोईया के 6 पद हैं, चौकीदार के 6 पद हैं, चपरासी के भी 6 पद हैं, कार्यालय अधीक्षक के 2 पद हैं, लैब असिस्टेंट के 6 पद हैं, और यहाँ पर प्रधानाचार्य के 2 पद हैं, और पीजीटी हिंदी का भी 2 पद है, और पीजीटी अंग्रेजी का 2 पद है, पीजीटी गणित का 2 पद है, पीजीटी जीव विज्ञान का भी 2 पद है, और पीजीटी रसायन विज्ञान का 2 पद है। नीचे यहाँ पर भौतिक विज्ञान पीजीटी का भी 2 पद है, और कंप्यूटर विज्ञान का भी 2 पद है। और इनको मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। 22,000 रुपये पीजीटी के जो टीचर होते हैं उनको मिलता है। एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है। और अगर आपको यहाँ पर नौकरी करनी है तो आप लोग प्रयागराज एनआईसी की वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर आपको एक प्रोफार्मा मिलेगा। प्रोफार्मा को भर करके भेज दीजिए अपना एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह, और इस तरीके का जो यहाँ पर ये दिया हुआ किस तरीके से गुणांक जुड़ते हैं, इस तरीके से आपकी मेरिट बनती है। ये देख लीजिए, ये प्रारूप यहाँ पर ये दिया गया, इस तरीके से भर करके पेन से आप भेज सकते हैं। कुशीनगर से भी वैकेंसी आई है यहाँ पर, इसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है कुशीनगर वाले की, ये 27 जनवरी है। और इसमें देखिए टोटल 32 पद हैं जिस पर भर्ती हो रही है। ये देखिए 32 नहीं है, 84 पद हैं, ये कुल रिक्त पद हैं। और ये जनरल के ही हैं 32 पद। यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, अनुसूचित जाति है, और ये कुल रिक्त पद हैं। ये देखिए 84 पद हैं। प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 के बीच की जो युवतियां हैं वो आवेदन कर सकती हैं, और पीजीटी के लिए यहाँ पर 25 से 45। हाँ, कस्तूरबा गांधी आवासीय जो विद्यालय होते हैं यहाँ पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। अभी 2 साल पहले तक पुरुष भी आवेदन करते थे, लेकिन अब नई नियमावली बनी है, सबको हटा दिया गया है। अब चूंकि ये बालिका विद्यालय होते हैं इसलिए अब ये नियमावली बनाई गई है कि इसमें केवल बालिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की है। सीट वृद्धि को लेकर के प्रयागराज में जो छात्र हैं वो याचिका दाखिल करेंगे। युवा मंच की तरफ से एक पोस्ट जारी की गई है, और बयान भी दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अधिकारियों के द्वारा या आयोग के द्वारा या शासन के द्वारा पदों को जोड़ने को लेकर के गंभीरता है। और अब विद्यार्थी जो हैं वो मजबूर हो रहे हैं, एक जनहित याचिका डालने जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जब भी भर्ती आती है तो जो शासन के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई जाती है, विद्यार्थी देखे जाते हैं कि विद्यार्थी कितने, उस हिसाब से हम भर्तियां करें। और जब 25,000 अध्यापक हैं ही नहीं, जो विधानसभा में जो जानकारी दी गई थी, तो वहाँ विद्यालय जो छात्र हैं वो कैसे बचेंगे। धीरे धीरे जो ये छात्र हैं वो इन विद्यालयों से हट जाएंगे, और ये जो विद्यालय हैं वो टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सोचने वाली बात है कि जब 25,000 पद रिक्त हैं तो इन विद्यालयों में पढ़ा कौन रहा है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। और चूंकि जो नई भर्ती की बात है तो नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी बड़ी होती है शिक्षा विभाग की, 4-4 साल 3-3 साल चलती है। यही भर्ती 2022 की है जिसकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। युवा मंच का ये भी कहना है कि पिछली जो भर्ती हुई थी वो भी कोर्ट के आदेश की वजह से ही हुई थी, जो काफ़ी बड़ी भर्ती थी और समय के अंदर भर्ती पूरी हुई थी। और उसमें भी जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट गए थे तदर्थ शिक्षकों को बाहर कराने को लेकर के। संजय सिंह के मामले की मैं बात कर रहा हूँ, और शायद वही एक रिकॉर्ड था 2021 वाली जो भर्ती है वो जो समय के अंदर कंप्लीट हुई थी। तो जनहित याचिका डाल रहे हैं ये युवा मंच की तरफ से। और इनका ये भी कहना है कि जब मामला कोर्ट में जाएगा, जब मैंने पूछा कि क्या भर्तियां इसमें फंस तो नहीं जाएंगी, तो उनका कहना है कि जो युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना कि भर्ती में ये प्रेयर ही नहीं की जा रही है, भर्ती को रोकने की कोई बात ही नहीं है, केवल पदों को जोड़ने की बात है। और नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट एक आदेश दे कि ये जो रिक्त पद हैं इनको लेकर के जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए पिछली भर्ती की तरह, और 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नई भर्ती को पूरा किया जाए। या तो नई भर्ती का आदेश होगा समय के अंदर पूरा करने को लेकर के, या तो सीट वृद्धि की जोड़ने की बात होगी। कुछ न कुछ तो ऑफिशियल निकल करके आएगा। तो अधिक जानकारी के लिए ये जो याचिका ये पढ़ रही है, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। अगली सूचना सिपाही भर्ती की। लिखा है अलग अलग नाम से 2 बार पास हुआ मैट्रिक और इंटर सिपाही भर्ती में दी परीक्षा। 2 बार परीक्षा भी दी है, दोनों मार्कशीट से। कितना होशियार है, कितना तेजस्वी है। लिखा है अलग अलग नाम। अब जो अलग अलग नाम से हाई स्कूल करते थे, मैट्रिक करते थे, जो भी पढ़ाई जिन्होंने किया है, और उम्र बदल करके या नाम बदल करके जिन्होंने हाई स्कूल इंटर किया 2 बार, अब वो पकड़े जा रहे हैं एआई के द्वारा। एआई सॉफ्टवेयर बता देता है, फोटो डालेंगे वो लोग और बता देगा कि आपने कौन कौन सी परीक्षा दी है, अपने नाम पर दी है या दूसरे के नाम पर दी है। फोटो सर्च करती है आपकी, कितनी कितनी विभागों की भर्ती में आप बैठे हैं, कब कब आपके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। अगर आपने दूसरे की परीक्षा दी है तो उसका भी नाम आ जाएगा। अगर आपने अपनी ही परीक्षा पुरानी वाली मार्कशीट से कभी दी है तो वो भी आ जाएगी। अब इस तरीके के लोग धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मामला अलग है। इसमें ये क्या किया इसने कि 2 बार हाई स्कूल किया था, दोनों हाई स्कूल से इसने जो है अलग अलग दिन परीक्षा दिया था पुलिस की।
और दोनों में पास भी हो गया था। लेकिन सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का गर्दनी बाग के हाई स्कूल हाई स्कूल में शारीरिक दक्षता जांच चल रही है। इस क्रम में कई ऐसे भर्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिन्हें बिचौलिए की मदद से स्कॉलर को पैसा देकर के लिखित परीक्षा में सफलता हासिल कर शारीरिक दक्षता में पकड़े गए। इस बार एक ऐसे भर्ती को गिरफ्तार किया गया है जिसने 2 अलग अलग नाम से मैट्रिक और हाई स्कूल किया था। लिखा है कि एक में कमलेश कुमार के नाम से, दूसरे में राजवीर के नाम से। उसने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में भी 2 नाम से आवेदन दिया था। लिखित परीक्षा में ही 2 अलग अलग नाम से अलग अलग तिथि में 11 और 25 अगस्त को ये शामिल हुआ। बात बिहार की हो रही है। लिखा है कि पहले नाम से जो परीक्षा दिया वो 11 दिसंबर को कमलेश के नाम से और जांच में शामिल हुआ। इसमें ये फेल हो गया था, ये फिजिकल में फेल हुआ था, लिखित में नहीं। और उसके बाद दूसरे सर्टिफिकेट से राजवीर के नाम से 9 जनवरी को ये फिजिकल देने पहुंच गया। वाह, कितना तेजस्वी है। इस बार उसकी जालसाजी नहीं चली। हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान ओएमआर शीट पर लिए गए पैराग्राफ की राइटिंग मैच नहीं होने पर पकड़ा गया। जालसाजी पर नौकरी के पाने के प्रयास के मामले में उसके खिलाफ केस किया गया। इसी तरीके से और भी जो छात्र हैं उनकी गिरफ्तारियां डीवी में हुई हैं। बहुत सारे। एक और है, 3 अभ्यर्थियों की जगह थी परीक्षा फोटो हर एक में एक 50,000 से 1 लाख रुपए तक ले शारीरिक दक्षता में परीक्षा देने आया स्कॉलर, जांच जारी। तो ठीक दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।